हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल SKS इंग्लिश क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको बेसिक नॉलेज पूर्व के वीडियो में सिखाई थी। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके ये सीखेंगे, इसके प्रयोग सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं, कहाँ करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। देखिए, आज की चर्चा विषय है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैटर्न तो पता ही है, सब्जेक्ट B1 B5 प्लस अदर वर्ड, ये इसका फॉर्मूला है, पैटर्न है। तो हम बात करेंगे अब इसके यूज की, इसके प्रयोग की, इसका प्रयोग कहाँ किया जाए, कहाँ B1 या B5 का प्रयोग किया जाए। तो देखिए, इसके कुछ रूल्स हैं, इनको आपको ध्यान से लेना होगा। जैसे कि देखिए, कुछ वाक्य हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वह मंदिर जाती है, वह मंदिर जाती है। तो यहाँ पर यह नहीं है कि वो मंदिर आज गई है, यानी वो मंदिर कल भी गई थी और कल भी, आने वाले कल भी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, एक टाइम, एक ऐसा नहीं है कि आज ही काम हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी B1 या B5। तो B1 या B5 क्या शो करता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग, इसकी यूजेज क्या है। देखिए, इसके यूजेज में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यानी B1 और B5 का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसका पहला रूल्स देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, ध्यान देना। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तत्व, मैथमेटिकल फैक्ट, गणितीय तत्व, प्रोवर्ब, मुहावरा और डेली रूटीन पर यानी रोजाना यानी डेली किए जाने वाले काम। जो सामान्यतः डेली किए जाने वाले वर्क हैं, रोजाना किए जाने वाले काम हैं, वहाँ B1 या B5 का प्रयोग करेंगे। देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, शाश्वत सत्य यानी जो पहले पास्ट में होता था और आज वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में भी यानी फ्यूचर में भी वही काम होगा। यानी देखिए, जैसे कि सूरज पश्चिम में अस्त होता है, ये वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए, सूरज पश्चिम में अस्त ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा हो। सूरज पश्चिम में अस्त होता है यानी वो पास्ट में भी होता था और आज भी ये पश्चिम में ही अस्त होता है और आने वाले फ्यूचर में भी ये पश्चिम में अस्त होगा। यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक समान रहते हैं, इस पर किसी टाइप का प्रभाव नहीं पड़ता। यह देखिए कुछ एग्जांपल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज ये क्या है, B5 है। प्रेजेंट की फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है, सूर्य पूरब में उदय होता है। इसमें क्या है, ये टाइमलेस एक्शन है, यानी पास्ट में भी सूर्य पूरब में उदय होता था और वर्तमान में भी सूर्य पूरब में होता है और आने वाले भविष्य में भी ये सूर्य पूरब में उदय होगा। देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यह क्या आया, बॉइल्स, B5 यानी प्रेजेंट फॉर्म। यहाँ पर देखिए 2 and 2 मेक 2 और 2 4 होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेक, जो मेक आया है ये का B1 है यानी प्रेजेंट फॉर्म है, 2 और 2 4 होते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस यानी धीरे और निरंतर चलने वाला रेस जीतता है। ये क्या है, प्रोवर्ब है, एक प्रोवर्ब है कि धीरे और निरंतर चलने वाला रेस जीतता है। तो ये प्रोवर्ब है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोवर्ब होती है तो वहाँ भी प्रेजेंट फॉर्म में आती है, विंस यानी B5 प्रेजेंट फॉर्म में। और प्रेजेंट फॉर्म में देखो B1 या B5, B1 या B5, ऐसी कंडीशन में B1 या B5 आएगी। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी और आज भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और भविष्य में भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहेगी। तो ये कुछ
ऐसे जो सेंटेंस है जो ये दिखाते हैं कि इन कंडीशन में B1 और B5 का प्रयोग होगा। देखिए हियर देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में B1 और B5 का प्रयोग होता है। ये कुछ सेंटेंस हियर कम द ट्रेन। या देखिए हियर कम्स द ट्रेन, हियर कम्स द ट्रेन, यहाँ पर क्या है B5 का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर क्या है B5 का प्रयोग हुआ है। देखिए देयर गो चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या है B1 का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार here comes the train, here comes the bus, लो बस आ गई। here goes the bus, लो बस चली गई। तो इस प्रकार इस सेंटेंस दिख रहे हैं here there से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में B1 या B5 का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट देखते हैं। तो ये फ्यूचर प्लान एक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं एक समय सारणी के हिसाब से पहले से ही निर्धारित होते हैं। ये ऑफिशियल होते हैं, ये पर्सनल नहीं होते, ऑफिशियल होते हैं। तो फ्यूचर प्लान एक्शन यहाँ पर आ जाए बेट्स यानी प्रेजेंट फॉर्म B5 का प्रयोग हुआ है। माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, मेरे पिताजी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे, मेरे पिताजी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे। रिटायर्स यानी प्रेजेंट फॉर्म B5, क्योंकि अगले महीने रिटायर होंगे तो बात तो ऐसा लग रहा है हिंदी में बोलने से कि सिंपल फ्यूचर का है, लेकिन यहाँ पर B5 का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एक्शन है जो प्री प्लान है, फ्यूचर प्री प्लान है। यानी जब पिताजी की अपॉइंटमेंट हुई थी तभी यह निर्धारण हो गया था कि रिटायरमेंट की डेट भी पहले से ही, अपॉइंटमेंट डेट जब पोस्टिंग हुई थी, पिताजी की पोस्टिंग हुई थी तभी रिटायरमेंट की डेट भी निश्चित हो गई थी। तो ये भी प्री प्लान एक्शन है, प्री प्लान वर्क है। रिटायर्स प्री प्लान एक्शन है रिटायर्स। द PM एड्रेसेज टू द कंट्रीमैन ऑन TV टुमारो, प्रधानमंत्री टीवी पर देशवासियों को कल संबोधित करेंगे। PM महोदय टीवी पर देशवासियों को, PM महोदय कल टीवी पर देशवासियों को संबोधित करेंगे। तो यह भी क्या है, इसमें बदलाव मिल सकता, यह भी प्री प्लान होता है। यानी पहले से ही 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले ही ये निर्धारित हो जाता है कि PM महोदय कंट्रीमैनों जो PM महोदय देशवासियों को संबोधित करेंगे, ये बहुत पहले से ही तय हो जाता है। तो ये क्या है फ्यूचर प्लान एक्शन वाले विभाग के, ये समय सारणी के द्वारा जो समय सारणी के अनुसार है, यहाँ पर क्या है B5 का हुआ है। आवर स्कूल रीओपन इन जुलाई, आवर स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, हमारा विद्यालय जुलाई में खुलता है। रीओपन्स ये क्या है B5 है। तो यहाँ पर विजिट्स, रिटायर्स, एटसेज, रीओपन्स ये क्या है प्रेजेंट फॉर्म में B5 है। तो ऐसे एक्शन में जो पहले से ही फ्यूचर प्लान एक्शन हो, फ्यूचर प्लान एक्शन हो, यानी कि
नियोजित कार पहले से ही नियोजित होते हैं, उनमें क्या है B1 या B5 का प्रयोग होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कमेंट्रीज में क्या है, क्रिकेट मैच का प्रसारण, यहाँ भी क्या है B1 या B5 का प्रयोग होता है, प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए विराट कोहली हिट्स अनदर सिक्सर, विराट कोहली ने दूसरा सिक्सर लगाया, विराट कोहली ने दूसरा सिक्सर लगाया, दूसरा छक्का लगाया। रोहित थ्रोज द बॉल, रोहित ने बॉल को फेंका एंड विराट कैचेज इट, और विराट ने इसे पकड़ा, कैच किया। तो यहाँ पर क्या है, ऐसी कमेंट्रीज में भी B1 और B5 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या है हिट्स आया, देखिए यहाँ क्या है थ्रोज, यहाँ क्या है कैचेज। चीजों में प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। विराट ने दूसरा सिक्सर लगाया, आपने कमेंट्री सुनी होंगी, क्या होता है तो विराट ने दूसरा सिक्सर लगाया, विराट हिट्स अनदर सिक्सर। तो यहाँ पर क्या लिखा होता है हेडलाइन में हिट्स, ताकि लगाया फास्ट नहीं, हिट्स B1 या B5 एंड प्रेजेंट फॉर्म में होगा। रोहित ने गेंद फेंकी, विराट ने इसे कैच लिया, तो यहाँ पर कैचेज। तो ऐसे में कमेंट्री में B1 या B5 का प्रयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जब सेंटेंस में ऑलवेज, हमेशा, सदैव, नेवर, कभी नहीं, ऑफन, अक्सर, सेल्डम, कभी कभार, जनरली, प्राय, सामान्यतः, बिजली, सामान्यतः, फ्रिक्वेंटली, बार बार, समटाइम, कभी कभार, डेली, रोजाना, एवरीडे, प्रतिदिन, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, ऑन संडेज, हर रविवार, ऑन संडेज इसका मतलब होता है प्रत्येक ऑन संडे, यानी कि एवरी संडे। ऑन संडे का मतलब है एवरी संडे। क्या होता है एवरी संडे, ऑन संडेज, एवरी संडे, ऑन मंडेज, एवरी मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन वेडनेसडे, यानी एस लगा हुआ एस, यानी एवरी, यानी हर रविवार को, ऑन संडे, एवरी संडे। तो यहाँ पर है ऑन संडेज, ऑन मंडेज, BBC, वंस ए मंथ, महीने में एक बार, ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार, थ्राइस अ मंथ, महीने में 3 बार। तो इस प्रकार ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस हो तो वहाँ प्रेजेंट फॉर्म B1 या B5 का प्रयोग किया जाएगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल। Always speaks the truth. He seldom takes coffee. My mother goes temple on Sundays. They often quarrels. With another.
देखिए go on twice month. देख सकते हैं जी रीड्स नॉवल एवरी डे। यहाँ पर देखिए राधा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, राधा सदैव सच बोलती है। तो यहाँ पर क्या है, स्पीक्स B5, ये ऑलवेज का स्पीक्स। ही सेल्डम टेक्स कॉफी, कभी कभार कॉफी पीता है। देखिए B5, माई मदर गोज टू टेम्पल ऑन संडे, मेरी माँ हर रविवार को मंदिर जाती है, यानी ऑन संडे यानी एवरी संडे, हर रविवार को। यहाँ पर क्या है, B5 का प्रयोग हुआ है। दे ऑफन क्वारल विद ग्राउंडर, वे ये दूसरे से अक्सर झगड़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वारल B1, मुझे यहाँ पे जरा के इसमें एडवर्ब जानना है, इनके कारण यहाँ पर B1 या B5 आता है। सेल्डम, यहाँ पर सेल्डम दे रखा है, और यहाँ पर देखिए ऑन संडे, इसके कारण। और यहाँ पर देखिए ऑफन, देखिए ट्वाइस ये मंथ, यहाँ देखिए FD 9, इसके कारण यहाँ पर B5 का प्रयोग हुआ और यहाँ B1 का प्रयोग हुआ, यानी B1 और B5। यदि वाक्य में ऐसे एडवर्ब टाइम हो जो भी बताया मैंने, तो वहाँ B1 और B5 का प्रयोग होगा। देखते हैं नेक्स्ट, यदि वाक्य में इस प्रकार के एडवर्ब टाइम सेंटेंस में आए, तो वहाँ प्रेजेंट फॉर्म यानी B1 और B5 का प्रयोग करेंगे। और आगे देखते हैं, देखिए जब मेन वर्ब फ्यूचर में हो, तो कंडीशनल सेंटेंस में इफ, टिल, एज सून एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, इवन इफ, अनटिल, एज के बाद B1 या B5 का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस में इफ, टिल, ध्यान देना, इफ, टिल, एज सून एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, इवन इफ, अनटिल, एज, एटसेट्रा, इनके बाद हमेशा प्रेजेंट फॉर्म यानी B1 और B5 का प्रयोग होगा। जब मैं देखिए ध्यान रखना, यदि मेन वर्ब फ्यूचर में हो, सॉरी ध्यान रखना, यदि मेन वर्ब फ्यूचर में हो, तो आगे कंटिन्यूस सेंटेंस में ये वर्ड ये शब्द होने पर, यदि मेन वर्ब फ्यूचर में हो, तो कंटिन्यूस सेंटेंस में इफ, टिल, एज सून एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, इवन इफ, अनटिल, एज के बाद B1 या B5 का प्रयोग करेंगे। देखिए द टीचर विल पनिश यू, गुरुजी तुम्हें दंड देंगे। इफ यू गो टू स्कूल लेट, यदि तुम स्कूल लेट जाओगे, देर से जाओगे। तो यहाँ पर देखिए ये मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन क्लॉज है, और मेन क्लॉज में ये क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब केस में फ्यूचर में है, तो आगे में क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, सत्य वाला वाक्य है, इफ यू गो टू स्कूल लेट। तो इस कंडीशनल सेंटेंस में इफ के बाद हमेशा
B1 या B5 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए गो, क्या आया? गो। इफ यू गो टू स्कूल लेट, unless she work hard, unless she works hard, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी। तो यहाँ पर देखिए unless का मतलब है यदि नहीं, यानी if not। unless का मतलब क्या होता है? unless का मतलब होता है if not, यदि नहीं। unless she works hard, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी, she will not pass, वह पास नहीं होगी, वह पास नहीं होगी। तो देखो unless लगा हुआ है, तो unless लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या है? B1 या B5 का होगा। यहाँ पर क्या है? B5 है। क्या है यहाँ पर? B5। देखिए बस, unless आने का कारण बस आया। ये क्या है? बिल दे रखा है। मेन क्लॉज क्या है? मेन वर्ब क्या है? मेन क्लॉज में मेन वर्ब है बिल। तो ये मेन जो वर्ब है, जो मेन क्लॉज में जो वर्ब है, अगर फ्यूचर में है तो इधर कंप्लीट सेंटेंस में ये वर्ड होने पर B1 और या B5 का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, आई सेल स्टे हियर टिल यू कम, तुम्हारे आने तक। देखिए टिल दे रखा है, टिल यह क्या आया? कम, तुम्हारे आने तक मैं यहाँ रुकूंगा। तो यहाँ पर देखिए मेन क्लॉज में जो वर्ब है फ्यूचर में, तो यह टिल आने के कारण यहाँ पर क्या आया? कम आया। ये टिल होने के कारण। When he comes, जब वह आएगा, जब वह आएगा, I shall give him a gift, मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा, मैं उसे एक गिफ्ट दूंगा। यहाँ पर सेल रखता है एंड फ्यूचर में, तो इधर कंप्लीट सेंटेंस में B1 B5 का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है? B5। तो यहाँ पर B5 का प्रयोग हुआ वेन आने कारण। तो ये कुछ सेंटेंस है जिसमें B1 ये कुछ सेंटेंस है। यदि मेन वर्ब में फ्यूचर में हो तो कंडीशनल सेंटेंस में, यदि मेन वर्ब फ्यूचर में हो तो कंडीशनल सेंटेंस में ये शब्द होने पर B1 और B5 का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं आगे। देखिए हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन, यानी आदत के आयतन। हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन, एक आदत के तौर पर किया जाने वाला कार्य और एक रिपीटेड यानी बार बार किया जाने वाला कार्य। तो ऐसे जो हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन अगर आपको दिखाई दे सेंटेंस जिसमें रिपीटेड एक्शन है, एक हैबिचुअल एक्शन है, तो वहाँ B1 और B5 का प्रयोग होगा। देखते हैं सेंटेंस। व्हाट्स मेक्स देयर नेस्ट, पंछी अपने घोंसले बनाते हैं, पंछी अपने घोंसले बनाते हैं। व्हाट्स मेक देयर नेस्ट, यहाँ पे क्या है? B1 का प्रयोग हुआ है मेक। ये इसमें क्या है? पंछी अपने घोंसले बनाते हैं, यानी हैबिचुअल है, पंछी अपने घोंसले बनाते हैं, यानी हैबिट के तौर पर ये दर्शाने वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या है? B1 का प्रयोग हुआ है। द कैट लाइक्स मिल्क, द कैट लाइक्स मिल्क, बिल्ली को दूध अच्छा लगता है, बिल्ली को दूध अच्छा लगता है। ये क्या है? ये भी हैबिचुअल एक्शन है, यहाँ पर B5 का प्रयोग हुआ है। यह देखिए शी रीड्स द रामायण एवरी डे, वह प्रतिदिन रामायण पढ़ती है, वह प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। तो रामायण पढ़ने का काम प्रतिदिन है, यह रिपीटेड एक्शन। तो यहाँ पर B5 का प्रयोग हुआ है। आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, मैं प्रातः घूमने जाता हूँ, मैं सुबह घूमने जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए B1 का प्रयोग हुआ है, B5 का प्रयोग हुआ है प्रेजेंट फॉर्म में, यही प्रेजेंट फॉर्म में। तो ध्यान रखना है आपको, हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन हो तो वहाँ पर B1 या B5 का प्रयोग करेंगे। और आगे देखते हैं। देखिए स्टेटिव वर्ब, यदि सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब हो तो वहाँ B1 और B5 का प्रयोग होगा। तो स्टेटिव वर्ब कौन कौन सी है देखते हैं। देखिए हैव, ऑन, बिलोंग, कंटेन,
कंसिस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, नो, अंडरस्टैंड, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, एटसेट्रा। ये कुछ स्टेटिव वर्ब है। तो अगर सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब हो तो वह स्टेटिव वर्ब B1 या B5 में ही रहती है, यानी प्रेजेंट फॉर्म में ही रहती है। देखिए, आई हैव 3 चिल्ड्रन, आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 बच्चे हैं। तो क्या है? आई हैव। तो हैव क्या है? स्टेटिव वर्ब है। कभी कहेंगे कि हैविंग या हैव हैड, यानी इसको क्या है, ये हमेशा प्रेजेंट फॉर्म होगी। ही बिलोंग टू ए रिच फैमिली, वह एक अमीर परिवार से संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो बिलोंग्स है, देखिए प्रेजेंट फॉर्म में B5 है। कभी भी नहीं होगा बिलोंगिंग, कभी भी नहीं होगा ही इज बिलोंगिंग, ये गलत हुआ। ही इज बिलोंगिंग गलत, ही बिलोंग्स, आई बिलोंग, यू बिलोंग। सी नोज मी, वह मुझे जानती है, वह मुझे जानती है। कभी भी ये नहीं कहेंगे कि सी इज नोइंग मी, सी इज नोइंग मी, यू आर नोइंग मी, कभी नहीं कहेंगे। क्या होगा? सी नोज मी, सी नोज मी, यू नो मी, आई नो यू, आई नो यू। कभी नहीं कहेंगे आई एम नोइंग यू, ये गलत होगा। आई एम नोइंग यू, ये गलत, ये नहीं। क्या कहेंगे? आई नो यू, आई हेट यू, आई एम हेटिंग नहीं, आई हेट यू। तो यहाँ पे देखिए B5 हेट, आई लाइक अ मैंगो, मुझे आम पसंद है। कभी नहीं कहेंगे आई एम लाइकिंग, आई एम लाइकिंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में रहती नहीं है। स्टेटिव वर्ब सदैव प्रेजेंट फॉर्म में रहती है, कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहती, कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती। इनके बाद में कभी भी ING नहीं लगता, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती, हमेशा B1 B5 प्रेजेंट फॉर्म में ही रहती है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत, आई अंडरस्टैंड। वी सी विद आवर आई, हम अपनी आंखों से देखते हैं। देखिए सी, आई थिंक, आई थिंक, आई एम थिंकिंग गलत, थिंकिंग नहीं, आई थिंक। स्टेटिव वर्ब के बारे में और हम ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने स्टेटिव वर्ब के बारे में बताया कि स्टेटिव वर्ब हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में रहती है, कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहती। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल सीखे कि कब कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, B1 और B5 का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं, इसके बारे में हमने रूल सीखे और हमने चर्चा की। तो आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर किसी पर परेशानी हो तो मैं ज़रूर समाधान करूँगा। आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, लेकिन ध्यान रखें वीडियो पूरा देखें, वीडियो पूरा देखें। और इससे पहले जो वीडियो आप रखा है उसको देखें, और उससे पहले का जो वीडियो है पार्टों में बना हुआ है, तो उन वीडियो को देखें। उनके बाद में इस वीडियो को देखें, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।